Good afternoon. Today I am going to explain the merits of government company. First, administrative autonomy. Second is greater flexibility. Third, efficient staff. Fourth, collaboration. First, administrative autonomy. The government company is relatively free from government and political interference. It can function freely and smoothly under the general supervision of the government. Suitable changes can be introduced whenever needed within the provision of Company Act. गवर्नमेंट कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर के अन्य फर्म की अपेक्षा इसमें पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है। यह फ्रीली और स्मूथली काम करता है। Suitable changes can be introduced in government company under the provision of Company Act. Second is greater flexibility. The government company is managed, financed and audited just like any other private sector company. It can therefore secure greater flexibility, freedom in operation, quickness of action in running the enterprise. गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट, फाइनेंस और ऑडिट प्राइवेट सेक्टर की अन्य कंपनियों की तरह ही होता है। इनमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और क्विक एक्शन का मेरिट पाया जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। द गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग equipment and selection of staffs. They can appoint professional and specialized people by offering better service and salary. गवर्नमेंट कंपनी का स्टाफ के सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और रिम्यूनरेशन से रिलेटेड अपना रूल होता है। गवर्नमेंट कंपनी जो है प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड पीपल को ऑफ़र करती है बेटर सर्विस और बेटर सैलरी ऑफर करके। फोर्थ इज कोलेबोरेशन है। द गवर्नमेंट कंपनी कैन एवेल कोलेबोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी कैन एवेल एंड एकोमोडेट मिनिस्ट्रियल एंड मैनेजरियल स्किल्स एंड टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेज बाय कन्वीनियंटली कोलेबोरेशन विथ इट। गवर्नमेंट कंपनी जो है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है टेक्निकल नॉ-हाउ के लिए और एक्सपर्टाइज सर्विस के लिए। नाउ सी द डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सेकेंड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। थर्ड बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। First is autonomy on paper only. The freedom and flexibility offered to government company is true only on paper. In practical life, the government, being the major shareholder, dictate its terms and get the things done in its own way. गवर्नमेंट कंपनी में फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो है नाम मात्र का होता है, केवल पेपर पर ही होता है। इन प्रैक्टिकल लाइफ गवर्नमेंट जो है मेजर शेयर होल्डर होती है, इसलिए वो अपने ढंग से कंपनी को ऑपरेट करवाती है। सेकेंड इज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। द इंटरफियरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट। द ऑपरेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द whims एंड विशेस ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर गवर्नमेंट कंपनी को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, वो अक्सर इंटरफेयर करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का जो पॉलिसी तैयार किया जाता है वो भी मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार या मिनिस्टर अपनी इच्छा से ही कंपनी के लिए प्लान और पॉलिसी तैयार करवाते हैं। थर्ड है बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the government company is appointed by the government. So these directors always try to please the government rather than improving the efficiency of the government company. गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट खुद करती है।
ये डायरेक्टर गवर्नमेंट को खुश करने के लिए प्लीज करने के लिए हमेशा प्रयास करती है rather than improving the efficiency of government company.